धन्यवाद महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करना सीख लें, इससे आप सब बदल जाएंगे और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा आपको बदल कर रख देगी। निर्गमन 14:14 में प्रभु कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। यहोवा का बल आपका बल है। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी नहीं होगी। जो भी चाहिए सब वचन में है, बस वचन को समझने की ज़रूरत है। मनन करने वालों को प्रभु प्रकाशन देते हैं। यदि हमें बड़ा कुछ करना है तो बड़ा वचन मनन करना होगा, लंबे समय तक मनन करना होगा और पूरा टाइम देना होगा उस मनन करने के लिए, तभी हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। यीशु के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने हमें बुलाया है तो वह जय भी करवाएगा। प्रभु ने हमें स्वर्ग की कुंजियाँ दे रखी हैं, बस पहचानना है कि कौन सी चाबी से ताला खुलेगा। जिस दिन हम वचन को पहचान गए तो जो शत्रु हमारे तंग करते हैं उनके साथ प्रभु खुद लड़ेंगे, हमें शांति देंगे। स्तुति के साथ हम प्रभु के आंगन में प्रवेश करेंगे। यदि याद करो वह कितना भला परमेश्वर है कि वह सबसे अच्छा पिता भी है। प्रभु की भलाई के कार्य करो। प्रार्थना शरीर से नहीं आत्मा से करो। आत्मा में प्रार्थना करने से आलस, थकान, नींद नहीं आती। आत्मा से जब प्रार्थना करते हो तो प्रभु के फाटक हमारे लिए खुल जाते हैं और धन्यवाद के साथ उन फाटकों में प्रवेश कर जाओगे। तब आप और यीशु आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हो। और प्रभु कहता है, आई एम द डोर, मैं दरवाज़ा हूँ, और जो मेरे दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है मैं उसके साथ रहूँगा। आत्मा से आप उस दरवाजे में प्रवेश कर जाओगे, लेकिन डाकू लुटेरे कभी भी दरवाजे से नहीं आते। क्या किसी के घर में बिना दरवाजे अंदर आना अच्छा लगता है? यदि नहीं तो आप अपने आप को जांचें कि आप कहाँ से जा रहे हो। जिस दिन आप जान गए तो आप पर यीशु का प्रकाशन आने में देर नहीं लगेगी। प्रभु कहता है, आ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जगह तैयार की है। और वचन से प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और कैसे करें? सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें और फिर राजाओं के राजा परम प्रधान बोलकर उसकी महिमा करें। और फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार बाइबल के वचन बोलें और उन वचनों को बार बार बोलें। जब वे वचन आपकी आत्मा से बोलने लगे हैं तो समझना वचन का प्रकाशन आ गया है। और इसी तरह से डेली करें। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मान लो आपने कोई बीमारी के लिए चंगाई वाली प्रार्थना करनी है तो याकूब 5:15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु हमें उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमें उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता भी है। प्रभु छुपी हुई बीमारियों को ऐसे बाहर निकालता है जैसे उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। जैसे हम दूध या चाय में से मरी हुई मक्खी बाहर निकाल फेंकते हैं, इसी तरह से प्रभु उन छिपी बीमारियों को बाहर निकाल फेंकता है। 2 राजा 20:5 में प्रभु कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। ये वचन बार बार बोलकर अपनी बीमारियों को चंगा करें और प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रभु आपके शरीर को आशीष देगा और आपकी जितनी भी छुपी बीमारियां हैं सब प्रभु चौड़े मैदान में लेकर आएगा। कि प्रभु कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे छिपा है। यीशु के नाम से सारी बीमारियां चंगी हो इन वचनों के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।